अरे क्या बात है बच्चों, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे दादाजी खुश तो होंगे ना, आज बात ही कुछ ऐसी है। हाँ। क्या है? आज अरे अरे वाह वाह टपुरा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे वाह वाह, शाबाश बच्चों शाबाश। अरे जो बात सोसाइटी में किसी के भी दिमाग में नहीं आई वो तुम लोग के दिमाग में आई। शाबाश शाबाश टपू सेना, शाबाश। थैंक यू दादाजी। तो दादाजी हम तैयारी शुरू करें? अरे शुभ काम में कभी देर नहीं होनी चाहिए। अभी के अभी सोसाइटी में जाकर सबसे कह दो कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। जी दादाजी। और हाँ, वो भी हमारे पारंपरिक कपड़ों में। सारे पुरुष धोती और कुर्ता पहने और सारी महिलाएं साड़ी पहने। जी दादाजी। दादाजी हमें भी धोती पहनना है, आप हमें धोती पहनना सिखाओगे ना? अरे हाँ क्यों नहीं। और हाँ, सबसे एक बात खास कहना कि आज सबको उपवास रखना है। दादाजी उपवास रखना जरूरी है? अरे हाँ तो बेटा, आज के दिन उपवास रखना बहुत जरूरी होता है। जाओ जाकर सबसे कह दो कि नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। अरे ऐसा शुभ दिन बार बार नहीं आता। ऐसा आनंदोत्सव करेंगे कि मजा आ जाएगा। चल टप्पू, हम भिड़े अंकल को कहते हैं कि हमें सोसाइटी फंड से पैसे दे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या भिड़े अंकल हमें फंड से पैसे देंगे? तो टप्पू सेना, आपको क्या लगता है? आपका ये सेलिब्रेशन का आइडिया सुनकर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी क्या कहूँ? बाबा हमें पता है कि आप मनाही करने वाले हो। वैसे आप लोग सोसाइटी के फंड की हालत तो जानते ही, इसलिए सॉरी। चलो। आपका अंदाजा गलत है, यानी कि मेरी हाँ है। घाबरले होते। टप्पू पत्थर पिघल गया। क्या ये घोड़ा क्या बोला? पत्थर का है? वो आप पत्थर जैसे एकदम फिट हो ना, एकदम मजबूत हो, इसके लिए। हाँ। देखा घोड़ा कैसे कवर अप कर रहा है, देखा? जो भी हो, आज के इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में भी बच्चे अपनी संस्कृति और संस्कार बिल्कुल नहीं भूले, नहीं कहा? हाँ, वो है। वैसे ना मुझे हमेशा टप्पू सेना के भविष्य की चिंता रहती थी, लेकिन आज ये लोग जो आइडिया लेकर आए हैं, वाह वाह क्या बात है। मुझे अब कोई टेंशन नहीं। तो भिड़े अंकल अभी आप रिटायरमेंट ले लो। हैं? भाई? नहीं मतलब अभी आप हमें पढ़ाएंगे नहीं? टप्पू सेना शिक्षक कभी पढ़ाना नहीं छोड़ता। वैसे भी ये सब बातें छोड़ो टप्पू सेना, जाओ और उत्सव की तैयारी शुरू करो। ओए सोनिए, ये बच्चों के दिल में इतनी पवित्रता है कि ना ये गिर सकते हैं और ना ही कोई इनका बाल भी बांका कर सकता है। अच्छा पापा मम्मी, आपको जैसे कहा है ना वैसे टाइम पर तैयार होकर आ जाना। आ जाएंगे भी, एकदम आ जाएंगे। क्या रोशन? हाँ, आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है ना भक्ति रस में मग्न हो जाएगी। बहुत मजा उससे। वाह टप्पू सेना, बहुत अच्छी सोच है बच्चों। वी आर रेडी फॉर सेलिब्रेशन। रेडी फॉर सेलिब्रेशंस बच्चों। पर हंस, तुम उपवास रख पाओगे? कोमल, ऐसे शुभ काम के लिए एक दिन तो क्या, मैं 101 दिन उपवास रख सकता हूँ। अरे बेटा, उपवास का तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हारी अंजलि आंटी मुझे ऐसा खाना खिलाती है कि मैं तो कई बार उपवास रखना ही पसंद करता हूँ। तारक? नहीं अंजलि, मेरे कहने का मतलब है इतना स्वादिष्ट खाना खिलाती है कि भाई पेट को आराम देने के लिए उपवास रखना पड़ता है ना। बच्चों तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार हो जाऊंगी और आपके तारक अंकल भी धोती पहन के हाजिर हो जाएंगे। धोती? हाँ धोती। मेरे को धोती पहनना पड़ेगा? देखो मैंने आज तक सिर्फ लुंगी पहना है, धोती आज तक नहीं पहना। अय्यर अंकल, यूं कभी कोई चांद पे गया है क्या? लेकिन कोशिश करने पर इंसान के कदम चांद पर पड़े ना। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप जरूर धोती पहन पाओगे। हाँ करेक्ट अबू, एकदम करेक्ट। मैं धोती पहनेगा, नो प्रॉब्लम। ग्रेट, थैंक यू। आज मुझे भी साड़ी और ज्वेलरी पहनने का मौका मिलेगा। पर हाँ टप्पू सेना, कुछ काम हो तो जरूर बोलना। हाँ, ऐसा पवित्र अवसर बार बार नहीं आता है। वाह 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 टप्पू सेना, इतनी छोटी उम्र में क्या सोच है आप लोगों की, क्या आइडिया।
भाई आप लोगों के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। हाँ पोपट अंकल, लेकिन अभी आप फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाइए। ओके बच्चों। दया हमारा टप्पू कितना होशियार हो गया है नहीं? 28 जुलाई के श्रावण के सोमवार के उत्सव को यादगार बनाने के लिए क्या आयोजन किया है? जबरदस्त आयोजन किया है टप्पू के पापा। आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये बात सुनी ना तो मेरे दिल के तार झनझनाहट बजने लगे और मेरे पैर थनथनाहट थिरकने लगे और मेरा मन गंगंगनाहट करने लगे। बोलो। और मेरा मन अभी फूफू फुदड़ी भरने का कर रहा है। तो चलिए ना। अरे तूने बहू को फेंक क्यों नहीं? नहीं बाबूजी, मैंने नहीं फेंकी, वो अपने आप फेंक गई। वो क्या हुआ, हम लोग फुदड़ी ले रहे थे, इतने में आप आ गए तो मुझे लगता है आपको देख के वो शर्मा गई, तो उसने अपने हाथ छोड़ दिए। तो उसमें बापूजी वो फंगोड़ा गई। ये अक्कल वगैरह जा फंगोड़िया, ये क्या उम्र है तेरी फुदड़ी लेने की? सॉरी बापूजी, वो टप्पू ने वो आज के उत्सव के आयोजन के बारे में बात की तो हम दोनों एकदम उत्साहित हो गए और उत्साह में वो फुदड़ी जरा। अच्छा ठीक है, आज काश तेरी मूंछ बड़ी होती। तो उससे क्या होता बापूजी? अरे तो तू आज अपनी बड़ी मूंछ पे है, इन्हें ऐसे ताव दे के कह सकता ना कि टप्पू आखिर बेटा किसका है? टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, इस उत्सव में शामिल होने के लिए हम नट्टू काका, बघा भाई और बावरी बहन को भी बुला ले तो। हाँ बराबर है, ठीक है, फोन कर। नट्टू काका चलिए। नट्टू काका आया बेटा। हाँ चल। सेठ जी का फोन। अच्छा बोलिए सेठ जी। नट्टू काका, आप और बागा फटाफट बढ़िया धोती कुर्ता पहन के अभी कभी हमारी सोसाइटी में आ जाइए, यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है। उत्सव? लेकिन सेठ जी, अभी तो गणपति उत्सव, नवरात्रि उत्सव, इन सबको टाइम है। अरे आज 28 जुलाई उत्सव है, सोमवार उत्सव है। मतलब? समझाता हूँ। अरे वाह सेठ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए जल्दी। हाँ बापू जी, आ रहे हो लोग। वाह वाह वाह, ठीक है। हाँ, शुभ काम में जितने ज्यादा लोग शामिल हो उतना ही अच्छा होता है। हाँ हाँ हाँ। आज तो इस 28 जुलाई उत्सव और सोमवार उत्सव में मजा आ जाएगा। मेरे गोकुल धाम वासियों, ढोल बजाओ, शंख फूको और उत्सव का श्री गणेश कराओ। शंख बजा रहे हैं भाई, जोरदार, क्या बात है, वाह वाह। ये देखो क्या कमाल किया, बहुत बढ़िया। ओह क्या बात है भाई, वाह बहुत बढ़िया। टप्पू सेना बहुत। वाह वाह टप्पू सेना, वाह मान गए हैं बापू जी। थैंक यू पापा। थैंक यू। सच में टप्पू सेना, आप लोगों ने एकदम जबरदस्त काम किया है बेटा। अरे जेठालाल, ये क्या है? क्या है? चक्को धोती में? तू तो ऐसा शौक हो रहा है जैसे मैं धोती नहीं साड़ी पहन के आया हूँ। नहीं, लेकिन छान धोती साड़ी लागे छे। सारी लागे छे बहु। हाँ, धोती साड़ी लागे, गुजराती में बोले। वाह वाह वाह। आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। बबीता जी, आप और अंजलि भाभी और रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रीटा रिपोर्टर, बावरी, सब सुंदर लग रहे हैं नहीं? थैंक यू सो मच। सुंदर वीरा। सुंदर वीरा नहीं, सुंदर लग रहे हैं सब। भाभिया सुंदर वीरा कैसे लग सकती है? अरे मेरा तो मेरी बात कर रही है। अच्छा तो क्यों, तू कहाँ से है? अमेरिका से। अरे अहमदाबाद से ही आऊंगा ना, और कहाँ से आऊंगा। अरे जीजा जी, गोकुल धाम में श्रावण महीने के सोमवार का इतना बड़ा आयोजन हो और भांजा अपने मामा को ना बुला, ये कैसे हो सकता है?
पापा सुंदर मामा को फोन करके हमने ही बुलाया है। हाँ। वाह 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 टप्पू सेना, वाकई तुमने आज इस श्रावणी सोमवार के उत्सव का आयोजन करके सोमवार उत्सव कर दिया है। भिड़े अंकल, आज श्रावण का सोमवार तो है ही, लेकिन एक और खास बात है जिसके लिए आयोजन हुआ है। हाँ। अच्छा, वही और कौन सी गल है टप्पू? बताते। अरे देखो असली अंकल आ गए। अरे हाँ, अंकल आ गए। मुझे बताएंगे और क्या खास बात है? आसिफ भाई, ये टप्पू अभी बता रहा था कि श्रावण सोमवार के साथ और भी कुछ खास बात है जिसके लिए ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है। हाँ, हमें भी तो बताइए ऐसा क्या है? अरे मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज का दिन आप लोग भूल गए। आज 28 जुलाई है। आज हमारी प्यारी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 6 साल पूरे हुए हैं। और आज पवित्र श्रावण महीने का सोमवार भी है और इसीलिए शिव पूजा का आयोजन किया गया है। और ये शिव पूजा करवाने के लिए मैं पूजनीय ब्राह्मणों का गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करता हूँ। आज हम शिव जी का षोडशोपचार पूजन करेंगे, जिससे हर एक की मनोकामना सिद्ध होती है। इससे आनंद, उल्लास, सुख, समृद्धि आते हैं। और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरा घर बस जाए। बोलो हर हर महादेव। हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि आपकी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा आने वाले सालों में सबको हंसाता रहे। शिव के आशीर्वाद से जिन्हें प्रथम पूजनीय कहा गया है और जो सदैव पहले पूजे जाते हैं, ऐसे गणेश जी की पूजा से हम आरंभ करते हैं। शिव जी के षोडशोपचार पूजन का आरंभ करते हैं। हे शिव शंभु, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विद्या का दान दे सकूं। हे महादेव, मुझ पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की मुझे शक्ति देना। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी छत्र छाया हमारे गोकुल धाम पर बनाए रहे। हे भोलेनाथ, हम सबकी तंदुरुस्ती बनाए रखना। हे महादेव जी, मेरे परिवार, मेरे गोकुल धाम पे अगर किसी भी तरह का संकट आए तो अपने त्रिनेत्र से उसको नष्ट कर देना। हे भोलेनाथ, मेरे को इतना ज्ञान दीजिए कि मैं विज्ञान के जरिए हमारे भारत देश की सेवा कर सकूं। हे भोलेनाथ, मुझ भोले को किसी का नाच बना दे। हे नीलकंठ, हमारे इस परिवार पे आपकी कृपा बनाए रखना। हे कैलाशनाथ, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हमारे परिवार के बीच हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। हे शिव भगवान, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खुशियों की रोशनी ऐसे ही बरकरार रहे। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और सारी दुनिया एक परिवार बन के रहे। श्रावण के पवित्र महीने का सोमवार और आपके चहेते धारावाहिक हास्य श्रृंखला तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 7वें वर्ष में प्रवेश। खुशियां बेशुमार है क्योंकि हमारे साथ आपका प्यार है। 7वें वर्ष में प्रवेश, 7 का अंक बड़ा ही महत्वपूर्ण और शुभ है क्योंकि इंद्रधनुष के साथ रंग, संगीत के साथ सुर, 7 समंदर, शादी के साथ फेरे और 7 आसमान, और हमारे साथ तो आपका साथ है। तो ये 7 वर्ष का ये जो सफर आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से इतना खुशनुमा बना, ये आगे भी इसी तरह आपका प्यार पाता रहेगा। हम आपके घरों में एक खुशियों का घड़ा लेके आते रहेंगे जिसमें से ठहाके और मनोरंजन आपके घरों को रोशन करते रहेंगे। 6 वर्ष यूं बीत गए जैसे 6 दिन निकले। हम गिनती में विश्वास नहीं रखते क्योंकि ठहाकों की कोई गिनती नहीं होती, खुशियों की कोई गिनती नहीं होती। हम इसी तरह से आगे आपका साथ पाते हुए आपके घरों में खुशियां बांटते रहेंगे। जिस तरह आसमान में असंख्य तारे हैं, समंदर में अनगिनत लहरें हैं, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में अनगिनत कहानियां हैं, ढेर सारे ठहाके हैं और बहुत सारे मनोरंजन है। तो कल 7वें वर्ष के पहले एपिसोड में मुझसे मिलना मत भूलिएगा, जब हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और बोलिए हर हर महादेव। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.